राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। दर्शन देश भर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। प्रवचन वो शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम। भक्ति Out, the Prime Minister sleeping on the floor with a blanket spread over him. He's only drinking coconut water for 11 days. भक्ति खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। ये मोदी की ऐसी तपस्या थी जिसमें भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, सिर्फ प्रभु राम के घर की एक आस थी। अखंड भक्ति। प्रभु राम के दर्शन को जा रहे हैं तो उनके प्रिय भाई लक्ष्मण को कैसे भूल सकते हैं। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। मैं शुरुआत करता हूँ आज की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। यार पहले डिसाइड कर लो, पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है या पाकिस्तान में जय श्री राम हो रहा है। यू कांट हैव इट बोथ वेज, ओके। इस हफ्ते अगर आप टीवी न्यूज चैनल्स देखेंगे तो आपको राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। सैंपल दिस, आज तक हर शाम को देश की 25 बड़ी खबरें दिखाता है। देश की 25 बड़ी खबरें क्या है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे हुआ जल अनुष्ठान। 22 जनवरी को सरयू में स्नान कर सकते हैं पीएम मोदी। मोदी सरयू नदी में डुबकी लगा सकते हैं। अभी तक लगाई नहीं, लगा सकते हैं। ये टॉप 25 हेडलाइंस में से एक हेडलाइन है। नेक्स्ट हेडलाइन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर मंगल गान। स्थानीय महिलाओं ने गाए राम भजन। जय श्री राम। नेक्स्ट हेडलाइन, वाराणसी में रोडवेज बस स्टॉप भी हुआ राममय। वाराणसी से जाने वाली सभी बसों में बजाई जा रही है राम। बस में भी जय श्री राम। नेक्स्ट हेडलाइन, बेंगलुरु से पहली फ्लाइट पहुंची अयोध्या एयरपोर्ट। विमान से लेकर एयरपोर्ट तक जय श्री राम की सुनाई दी। फ्लाइट में भी जय श्री राम। ये देश की 25 बड़ी खबरें हैं अपेरेंटली। जस्ट सी द ब्रेकअप। आउट ऑफ द देश की 25 बड़ी खबरें, 14 वर राम मंदिर अपडेट्स लाइक बस में जय श्री राम एंड फ्लाइट में जय श्री राम एटसेट्रा। There were 2 about BJP attacking the opposition. There were 2 about opposition questioning the BJP, and there were 7 others, but 14 about Ram Mandir updates. वैसे इस हफ्ते की एक बड़ी खबर ये भी थी कि हरियाणा में हजारों से ज्यादा बेरोजगार नौजवान इजराइल जाने के लिए रोहतक में एक रिक्रूटमेंट सेंटर पहुंचे। ये सब नौजवान इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि भाई वॉर हमास से हमें डर नहीं लगता साहब, इंडिया में रह के भूख से मरने से डर लगता है। रोहताश कुमार फ्रॉम जिंद, हु इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, said it's better to die while working than to die of hunger without a job in our state. इस खबर पे ना अंजना हल्ला बोलेगी ना चित्रा वाट लगाएगी। सुधीर का तो अब क्या ही बोले। हम आपको एक और बहुत बड़ा बदलाव इस देश का दिखाना चाहते हैं। बड़ा बदलाव देश में? कौन सा सुधीर? बताओ कौन सा बड़ा बदलाव हो रहा है? आज हम आपको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे जो खुद अपने सरकारी आवास में गायों को पालते हैं और खुलकर गौ सेवा भी करते हैं। सरकारी आवास में मोदी गाय पालते हैं और सरकारी एड्स से आज तक के एंकर्स पलते हैं जो हमें ऐसी खबरें दिखाते हैं। अ होल न्यूज शो ऑन द पीएम पेटिंग काउज। दिस इज वेयर वी आर। बट फर्स्ट अप, व्हाट्स अप विद सुधीर्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सेस? अगर आप आज बाहर जाकर गौमूत्र की बात कर दें, गौ सेवा की बात कर दें, कह दें कि गाय हमारी माता है, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको अनपढ़ समझेंगे, आपको पिछड़ा हुआ समझेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि आप कट्टर हैं, आप कट्टर हिंदू हैं। सुधीर सच बताओ, आर यू गेटिंग बुलीड इन ऑफिस बाय राजदीप? सच बताओ अभी। एंड आई डोंट थिंक दैट एनीवन इज कॉलिंग यू कट्टर बिकॉज यू डू गौ सेवा। आई थिंक दे मे बी कॉलिंग यू कट्टर फॉर दिस। एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। आगे जाके सुधीर हमें बहुत फ्री पेट एडवाइस देते हैं। आजकल एक नया चलन चला है, लोग पालतू जानवर अपने घर में जरूर रखते हैं। तो आप भी किसी पालतू जानवर की तरह बड़ी आसानी से अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में इस गाय को पाल सकते हैं। अपने घर लाएं पालतू जानवर, मोदी जी से सीखिए। कुछ पालतू जानवर तो वैसे मोदी जी घर भी नहीं लाते हैं, वो बस ऐसे ही टुकड़ों पे पल जाते हैं अपने आप। बहुत वफादार होते हैं ऐसे पालतू जानवर।
and they're also very low maintenance. 100 करोड़ रुपए की वसूली करना चाहते थे, लेकिन इनकी करतूतें कैमरे में कैद हो गईं। Now, Ram is considered Maryada Purushottam, or the ideal upholder of dharma. Since we are not living in Vedic times, thankfully, and we are in 21st century, our dharma is not defined by our caste or whose house we are born in. But it can be defined by our chosen profession or our moral calling in this lifetime. What is a journalist's moral calling today? What is a journalist's dharma today? Speak for the weak. उन लोगों की आवाज उठाएं जो सबसे दबे हुए हैं, जो सबसे कमजोर हैं। लेकिन इस हफ्ते टीवी न्यूज में हमने धर्म की धज्जियां उड़ती हुई देखी। राम के नाम पे हमें बस मिला पाखंड ही पाखंड। पत्रकारिता के धर्म को एक लात मार के ये लोग बस एक इंसान की भक्ति में लीन रहे। प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। राम मंदिर पर यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे, जिसमें 74% मुस्लिम राम मंदिर से खुश नजर आए। मतलब 2/3 मुस्लिम आबादी मंदिर के पक्ष में। यार ये सर्वे मुस्लिम राष्ट्र मंच ने किया है, which is a part of RSS. ये तो बता दो अपने व्यूअर्स को। This survey is like a survey that Congress does among its own workers, saying that 99% people say कि राहुल गांधी is the ideal PM candidate. आगे बोलो। इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन होंगे। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। चलो अब यही बात इंग्लिश में सुनाओ राहुल। This will also be arguably the biggest day in the life of Prime Minister Narendra Modi, who has worked tirelessly as a Swayamsevak and through his journey really sought to be the embodiment of Hindutva and Sanatan Dharma. आप ये कह सकते हैं कि देश की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या। अरे राम भक्ति के नाम पे टीवी न्यूज का सबसे बड़ा धब्बा चमन चोपड़ा तुम्हारा ही इंतजार था। अयोध्या में हल्की हल्की रिमझिम सी बरसात है इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं। फॉग है, धुंधला सा माहौल है। फालतू वेदर रिपोर्टिंग के बाद अमन चोपड़ा ने काफी सीरियस क्वेश्चंस पूछे मनीष कश्यप से। पूरी राम धुन में मनीष भाई है, चेहरे पर मुस्कान। मैं भक्त हूँ राम के। सपने में आए प्रभु राम? हाँ एकदम बिल्कुल आए। मुझे अच्छा लगा कि जब मैं जेल के अंदर था तो आपने मेरे लिए ट्वीट किया था। Mind you, this guy was booked for spreading fake news about migrant laborers in Tamil Nadu. But then Venom himself has been booked in the past for spreading religious frenzy through fake news. No wonder they seem to have really got along like a house on fire. मुझे मनीष कश्यप मिले, मनीष भाई मिले अयोध्या में, पूरा राम नाम का पटका जो है पहना हुआ है। मैं आपको नहीं मिला हूँ, सच कहूँ तो मैंने आपको ढूंढा है। आप बड़े भाई हैं, मैं भैया बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? नहीं मनीष भाई आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Now, like I said, journalistic dharma is to speak for the weak. On TV news though, Pakhandi Ram Bhakts are in service of the powerful who exploit the weak. सारे कार सेवकों को एक तरीके से पीछे से आपका जिस जत्थे का नेतृत्व में करना था उसी पर गोली चली। टैग लाइन तो देखो न्यूज 18 की। न्यूज 18 पे दिव्य और भव्य कवरेज। Delhi police charge sheet against Brij Bhushan says that he sexually harassed, molested and stalked women wrestlers whenever he got the opportunity. News 18 is celebrating the life of Ram by bringing us exclusive interviews with a man accused of sexual harassment. ये है तुम्हारी दिव्य कवरेज न्यूज 18। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर रहा था। सबसे पहले अरेस्ट मेरी हुई थी और वर्तमान समय में सबसे पहला अरेस्ट आपका था? सबसे पहले अरेस्ट वर्तमान समय में कार सेवा मामले में। The whole interview is basically Brij Bhushan saying मैं जेल जाने वाला था, मैं जेल होके आया for कर सेवा, what an honor. Of course चमन चोपड़ा ने ये नहीं पूछा कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस पे अगर आपको जेल में अब डाल दिया तो क्या होगा? क्या जोकर आदमी? Ram waged war for Sita's honor. News channels today are platforming men who are accused of sexual harassment and then calling it Divya coverage. Aman didn't ask one single question on the allegations against Brij Bhushan. एक सवाल नहीं पूछा गया.
बस ब्रिजभूषण, क्या भक्ति है आपकी, जरा कसरत करके दिखाइए। ये है हमारे न्यूज शो। तो ये सारी मशीनें आप इस्तेमाल कर, सारी मशीन इस्तेमाल कर, थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा आराम से बैठ के ब्रिज जी, बैठ करके करना, ये बैठ के लिए है। तो काफी वेट है, आप तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे। मोटा मोटा ये है कि भाई बीजेपी में लोग कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन बी अक्यूज्ड ऑफ रेप, दे कैन बी अक्यूज्ड ऑफ हैरेसमेंट, दे कैन बी अक्यूज्ड ऑफ करप्शन। कोई कुछ सवाल पूछे तो बस सीधा जय श्री राम बोल दो एंड मामला फिनिश। साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मीनवाइल न्यूज चैनल्स के पाखंडी राम भक्त उनका साथ देंगे हमेशा। ये पूरी राजनीति कड़वी हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, अंग्रेजी में कहें तो टॉक्सिक हो चुकी है। चलो ठीक है गोदी वालों, वी गेट योर एक्साइटमेंट। राम मंदिर बन रहा है, सुपर ग्रेट, हिंदूज आर हैप्पी, मोदी जी इज हैप्पी, मोदी जी की जय, मुस्लिम्स आर आल्सो सुपर हैप्पी। लेकिन ये सब काफी नहीं है। खुशी के मौके पे भी कोई ना कोई चाहिए गाली देने के लिए। जय श्री राम से ज्यादा ऑपोजिशन हाय हाय चल रहा था पूरे हफ्ते। रामनीति वर्सेस राजनीति। सियासत में बड़ा हिंदू कौन, छोटा कौन। मुद्दा जब राम का भी हो तो मोदी बीच में आ जाते हैं, यही है विपक्ष की दिक्कत। सबके श्री राम इंडी क्यों परेशान। सिर्फ राजनीति करने के लिए हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं ने कैसे अब मंदिरों को भी बांट दिया है। देश के राम आ रहे, कांग्रेस के लिए घोर कलयुग। जिस वक्त पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा है, उस वक्त इंडी गठबंधन ये सोच रहा है कि बॉस राम के नाम की काट क्या निकाले। मोदी का प्रण, विपक्ष का बॉयकॉट। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भगवान श्री राम के नाम को लेकर कैसी सियासत कर रहे हैं। मोदी की भक्ति के आगे दाल नहीं गल रही। आखिर राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? This is what the Ram temple looks like today. It's under construction. The full temple will be complete and ready by the end of this year possibly. Yet, the inauguration of the incomplete temple is happening 3 months before 2024 general elections. इसमें तो कोई politics है ही नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Just see these visuals of posters in Ayodhya. Modi ji here, Modi ji there. Yogi ji here, Modi ji there. Yogi Modi, Modi Yogi everywhere. राम जी के पोस्टर से ज्यादा तो मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं अयोध्या में। और क्यों ना हो भाई, टेम्पल ट्रस्ट के हेड चंपत राय ने बोल दिया कि मोदी जी साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है, नॉट ए मैन। उससे वो ऊपर है, नॉट ए मैन, उससे वो ऊपर है। लेकिन पॉलिटिक्स तो सिर्फ ऑपोजिशन खेल रही है। अरविंद केजरीवाल इज डूइंग सुंदरकांड, ममता बनर्जी इज गोइंग टू गो टू काली टेम्पल ऑन जनवरी 22, लेकिन सारे कैमरास बस एक आदमी पे फोकस रहेंगे क्योंकि सच्चे भक्त तो सिर्फ वो ही हैं, बाकी सब ढोंगी है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने असली मुद्दा क्या है ये बहुत अच्छे से न्यूज 24 पे एक्सपोज किया। आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं। The journalist was like, राम मंदिर का श्रेय आप किसको देंगे? तो शंकराचार्य जी गिनाने लग गए। 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया है, उनको नहीं भूल सकते। के नैयर, रामचंद्र परमहंस, अभिराम दास, नरसिंहा राव। फिर जर्नलिस्ट ने पूछा, और मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, उनका क्या? शंकराचार्य जी चिढ़ गए। नरेंद्र मोदी को दे। उसी तरह से अब हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है और बाकी कई हम जिनका कहना चाहते हैं उनका छूट गया। नहीं, आप कई हम नहीं कहना चाहेंगे। सो एंटी हिंदू शंकराचार्य जी मोदी जी की तारीफ में पुल नहीं बांधे, #नॉट अ सच्चा परम भक्त। एक चीज इस इंटरव्यू में वैसे सुनने वाली है। कहा जा रहा है कि ये सरकार हिंदुत्व को लेकर बड़ा अमृतकाल चल रहा है। दूसरी तरफ एक पक्ष होता है जो कहता है कि राजनीति में धर्म की जगह नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, सरकारों का धर्म के प्रति क्या रोल होना चाहिए? Here's what his response is. Listen carefully. देखिए, दाल में नमक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये सवाल है। उसका एक रेशियो है, एक अनुपात है। अनुपात में अगर उसमें हल्दी नमक रहेगा तो वो गुणकारी है, और अनुपात से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पूरी दाल को भी खराब कर देगा।
तो राजनीति में धर्म, धर्म में राजनीति थोड़ी बहुत ठीक है। राजनीति में धर्म, धर्म में राजनीति थोड़ी बहुत ठीक है, जैसे दाल में नमक। यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही नमक की है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। In a country of believers, politics will always take its cues from religion. In India, it's inevitable for politicians to pander to religion and religious beliefs, but it matters how it's done. Politicians can use religion to divide us, and they can use religion to unite us. Gandhi was one of the first mass politicians to talk about Ram Raj. He was a proud Ram Bhakt. He derived all his strength from the life and teachings of Ram. What did Gandhi say about Ram Raj? For me, Rama and Rahim are one and the same deity. I acknowledge no other God but the one God of truth and righteousness. If you want to see God in the form of Ram Rajya, the first requisite is self-introspection. You have to magnify your own faults 1,000-fold and shut your eyes to the faults of your neighbors. ऐसे कैसे पाकिस्तान को लेट गो कर देंगे? पाकिस्तान इस समय टिड्डी से परेशान है। Whether Ram of my imagination ever lived or not on this earth, the ancient ideals of Ram Rajya is undoubtedly one of true democracy, in which the meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and costly procedure. Ram Rajya of my dreams ensures equal rights for prince and pauper. My Hinduism teaches me to respect all religions. Therein lies the secret of Ram Raj. Speak for the weakest. Speak for justice. Speak for equal rights. Introspection and asking questions of the powerful. This is Ram Rajya according to Gandhi. Gandhi's Hinduism gave him moral courage to stop Hindu-Muslim riots at the peak of partition madness. That's the power of religion when politicians use it to unite people. Meanwhile, कलयुग में आपको बस मिलेगा अहंकार। कुछ लोग होते हैं जिनको ईश्वर कठिन काम के लिए ही पसंद करता है। मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है, लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से होगा। शायद अच्छे काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे ही चुना है, मुझे ही पसंद किया है। मैं शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया। अहंकारियों की चापलूसी मिलेगी कलयुग में। व्रत का आरंभ करने वाले पीएम मोदी की तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि वो राम के धुन में रम गए। पावर को साष्टांग प्रणाम। वीक के लिए है बुलडोजर जस्टिस। वो राम भक्ति में पूरी तरह से लीन है, वो उपवास अनुष्ठान कर रहे हैं। ये है पाखंडी राम भक्ति ऑफ गोदी एंकर्स। इनको पहचानो, सच्चे राम भक्त बनो, सच्चे देशभक्त बनो यार। Uphold the principles of the Constitution. Now, News Laundry ki team is also in Ayodhya and they have made this really fun little video for you from Ayodhya and all the media circus that's happening there. Watch it till the very end and don't forget to like this video, guys. Like it. मुझे अमीश देवगन भी पसंद है क्योंकि किसी को बोलने नहीं देते हैं। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? वेलकम टू टीवी न्यूज़ फ्रॉम अयोध्या। हम लोग अभी कहाँ हैं बसंत प्लीज? राम की पैड़ी पे हैं, जो नदी है सरयू नदी उसके बिल्कुल बगल में है। और यहाँ पे अयोध्या में मीडिया का मेला लगा हुआ है। यहाँ हमें कम से कम 6-7 मीडिया के जो स्टेजेस हैं वो दिखे। तो जब हम शुरुआत में आए तब हमें सबसे पहले देखा आज तक का स्टेज, जहाँ अभी तैयारी हो रही थी। खाली पड़ा हुआ था, झाड़ू लग रहा था। उसके बाद था टाइम्स नाउ का, जहाँ पे डिबेट चल रहा था। और जब हम पहुंचे तो डिबेट आखिरी चरण में था और जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो जो बीजेपी जिनसे थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने कूटने की तैयारी में थे, इधर से जनता चिल्ला रही थी। और जब डिबेट खत्म हुआ तो एक दूसरे का पैर छू रहे थे, मतलब उन्होंने जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने पैर छुआ और फिर सब वहां से चले गए। उसके बाद TV9 है और TV9 पे चल रहा है कि क्रेडिट किसको दिया जाए।
उसी को लेकर लड़ाई चल रही है। आप पहुंची तो वहाँ क्या देखा आपने? तो हम जब TV9 जो एकदम सटा हुआ है, बाय द वे एवरीथिंग इज लाइक 5 सेंटीमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हम लोग वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि TV9 में लड़ाई हो रही है इस बात को लेके कि क्रेडिट किसको दिया जाए राम मंदिर बनवाने का। कोई कह रहा है कि नहीं राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, नरसिम्हा राव, कोई कह रहा है कि नहीं मोदी जी ने ही कदम उठाया है फाइनली। किसी एक पैनलिस्ट ने कहा कि नहीं ये नरेंद्र मोदी जी या सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन किसी ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं ये राम मंदिर की जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र, उनका पैसा है। वो जनता पैसे दिए, उस ट्रस्ट में जनता ने दान दिया है और मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है, लेकिन कोई सुनने को वहाँ तैयार नहीं दिखा। उसके बाद है DD न्यूज का जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और हम जहाँ इसको रिकॉर्ड करें वो DD न्यूज के पास में ही है और DD न्यूज का तमाम चैनल ने अपना टैगलाइन दिया है। आप उनके पीछे देखेंगे तो भगवान राम की बड़ी सी तस्वीर है। किसी ने कहा है कि राम आएंगे, किसी ने कहा है राम आ गए। और DD न्यूज जो जनता के पैसों से चलता है उसका टैगलाइन है, हम आपको पढ़ के सुना ही देते हैं, तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। तो ये DD न्यूज का है, हालांकि अभी खाली पड़ा हुआ है, लाइटें ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, आज तक की तरह नहीं कि झाड़ू हो रहा हो वहाँ पे, रेडी है स्टेज। जी, तो DD न्यूज का। उसके बाद R भारत का था, यानी रिपब्लिक भारत का, जो आप देखने गई थी। जी, रिपब्लिक भारत के स्टेज पे तो वहाँ हमें जो एंकर थी रिपब्लिक भारत की वो झंडा लेके फहराती हुई दिखी शो से पहले। हाँ, उनका शो शुरू नहीं हुआ था। हाँ, शो से उसके बाद मैं गया था, आप ही गई थी, सुदर्शन न्यूज का छोटा सा लगा हुआ है। इन तमाम जो चैनल्स इनको बहुत बड़ा बड़ा स्टेज मिला है, सुदर्शन न्यूज का छोटा सा स्टेज है। वहाँ जो एंकर हैं वो कह रही थी कि सनातन की बात, लव जिहाद और तमाम तरह के जिहाद की बात सबसे पहले हमने और हमारे जो सुरेश चौहान के जी उन्होंने शुरू की और अब सब कर रहे हैं। ये तो रहा टीवी चैनलों का, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उनकी भी यहाँ एक बहुत बड़ी जमात आई हुई है। एक लड़के से मैंने पूछा इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पटना से आया था, मैंने पूछा यहाँ आने का क्या मकसद, तो कह रहे हैं यहाँ रीच बहुत है। मैंने 3 वीडियो डाला है, 50 मिलियन क्रॉस हो गया। उसके अलावा जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत एक्साइटेड है, लाइक दे पार्टिसिपेटिंग वेरी ईगरली इन द कॉन्वर्सेशन। कोई पैनलिस्ट कुछ गलत बोल रहा है तो एकदम से सब उस पर चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। किसी ने सही लिखा था कि पहले 1-2 धार्मिक चैनल हुआ करते थे, अभी जो हालात है उसे देख के लग रहा है कि सब उसी गंगा में नहा धो रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं। बिल्कुल।